हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लवलीन सूद एंड मेरा सब्जैक्ट है कैमिस्ट्री। ਆਪਾਂ ਚੈप्टर कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿੰਗ ਟੈਟਰਾਹੈਡ ਐਂਡ ਓਕਟਾਹੈਡ ਵਰਡਸ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਟੈਟਰਾਹੈਡ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਓਕਟਾਹੈਡ ਵਰਡਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕੇਟਿੰਗ ਟੈਟਰਾਹੈਡ ਵਰਡਸ ਔਰ ਓਕਟਾਹੈਡ ਵਰਡਸ ਦਾ मतलब कि ਲੋਕੇਟਿੰਗ मतलब ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਟੈਟਰਾਹੈਡ ਵਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਓਕਟਾਹੈਡ ਵਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾइंड आउट करना है। अपने को एक यूनिट सैल है या कोई क्रिस्टल दिता होया, उस क्रिस्टल दे विच जिहड़ी वॉइड है, आप लास्ट टाइम वॉइड्स बारे पढ़िया सी। वॉइड्स की हुंदा है वेकेंट स्पेसिस जिहड़े कवर नहीं हुंदे, जिहड़े खाली रह जाते हैं, उन्हां नूं आपां की नाम दिता सी? वॉइड्स का नाम दिता सी। टू टाइप ऑफ वर्ड्स पढ़े सी, एक टेट्राहेड वर्ड्स पढ़े सी, सैकेंड असीं ऑक्टाहेड वर्ड्स स्टडी कीते सी। अज असीं ओहदी ही पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि वो टेट्राहेड वर्ड्स प्रेजेंट कित्थे हुंदे हैं, तो उहनूं आपां स्टडी करन जा रहे हैं, दैट इज़ लोकेटिंग टेट्राहेड एंड ऑक्टाहेड वर्ड। ठीक है, फर्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज लोकेटिंग टेट्राहेड वर्ड। लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड वर्ड्स जो किवें रिप्रेजेंट करांगे, उन्हां दी लोकेशन की है आपां हुण स्टडी करांगे बाय अ डायग्राम। आपां एक डायग्राम ड्रॉ करांगे। अपने को यूनिट सैल है, मैं यूनिट सैल इत्थे क्यूब कंसीडर कर रही हाँ, क्योंकि आपां मोस्ट ऑफ जिहड़े यूनिट सैल स्टडी कीते सारे किहड़े है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती। एटम्स प्रेजेंट द कॉर्नर। सब तो पहले असी कॉर्नर से जो एटम प्रेजेंट है वो शो करांगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स है। 8 कॉर्नर्स पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हुण एटम साडे को कितने प्रेजेंट है? फेसिस से प्रेजेंट है। फेसिस किहड़े है? 6 1 2 3 4 5 और 6 फेस अपने को प्रेजेंट है। हुण इन्हां नूं आपां ज्वाइनिंग करनी है बाय लाइन्स। किवें ज्वाइन करांगे? पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ ज्वाइन कर दो ਜਿਹੜੀ भी लाइन्स आ रही हैं। हुण आह वाली लाइन नूं इहदे नाल ज्वाइन करता। सिमिलरली सारिਆਂ ਨੂੰ ज्वाइन कर दो। अपने को लाइन्स ज्वाइन हो गई। ठीक है, उस तो बाद हुण की करना है? असीं आह सारे जिहड़े पार्टिकल्स है इन्हां नूं आपस दे विच ज्वाइन करना है। किवें ज्वाइन करोगे आपां? इस तरह आपां इन्हां नूं ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली इस साइड ते भी आपां की करना है? इन्हां नूं ज्वाइन करना। आ फेस वाला मैं थोड़ा नीचे बना रही हूँ, बिल्कुल सेंटर दे विच आना चाहिए। इस तरह आपां इन्हां नूं की कर देना? ज्वाइन कर देना। हुण इन्हां दे विच भी लाइन्स देखो कित्थे कित्थे ज्वाइनिंग होएगी। इन्हां दी आपस दे विच इत्थे ज्वाइनिंग होएगी, इन्हां दी आपस ज्वाइनिंग होएगी, सिमिलरली इन्हां ज्वाइनिंग होएगी। मीनस टू से हुण मेरे को देखो एक तां बन रहा है फेस। सी दिस, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, डार्क कर रही हूँ। एक फेस मेरे को ला बन रहा है फर्स्ट, सेकंड मेरे को आ वाला फेस बन रहा है। क्लियर है? तुहानू 2 फेसेस ऑब्जर्व हो रहे होंगे। एक फेस आ वाला बन रहा है तो सेकंड इस साइड ते बन रहा है, तो 2 फेसेस अपने को बन रहे हैं। हुण देखो अपने को जो कॉर्नर से मैं किन्ने वाले बनाए हैं? वाइट वाले। जो वाइट वाले चौक ने बनाए दैट इज एट कॉर्नर्स। वो किहड़े है? कॉर्नर्स वाले। और जो मैं येलो चौक ने बनाया दैट इज एट फेसिस। वो कित्थे है? फेसिस से प्रेजेंट है। हुण आपां नूं पता टेट्राहेड वर्ड की हुंदी है। टेट्राहेड वर्ड मतलब कि कोई भी अपने को जिहड़ी 4 स्फेयर नाल सराउंड होवे। मैं तुहानूं टेट्राहेड वर्ड दस्से सी किवें, जिवें अपने को 3 स्फेयर्स इस तरह ज्वाइन होए हुए हैं। लास्ट लेक्चर से आप स्टडी किया टेट्राहेड वर्ड की होंगी है जो आप 3 बॉल्स में इकट्ठे ज्वाइन करते इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। 3 बॉल्स आप ज्वाइन करते इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। उन्होंने कवर वो जी वॉइड आ रही है उन्होंने कवर करने वास्ते उत्ते एक होर मैं बॉल लगाती। ठीक है, ये मतलब 4 स्फेयर्स ना बनन वाली जी वॉइड है दैट इज टेट्राहेड वर्ड। हुण आप इत्थे टेट्राहेड वर्ड लोकेट करनी है। इस दे विच आपां की करना है? टेट्राहेड वर्ड इस क्रिस्टल दे विच आपां की करना है? टेट्राहेड वर्ड नूं लोकेट करना। किवें लोकेट करांगे? देखो मैं कंसीडर कर रही हूँ, लेट्स सपोज करो कि मैं कंसीडर किया कि इत्थे वॉइड आ प्रेजेंट है, आ एक वॉइड प्रेजेंट है। मैं जड़ी इस चौक नाल हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज टेट्राहेड वर्ड। मैं कंसीडर किया कि इत्थे एक टेट्राहेड वर्ड है।
ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਟਰਾहेड ਵੋਇਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਰਨਰ से ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ 1 2 3, ਇਹ 3 ਫੇਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਐਟਮਸ ਹੈ ਫੇਸਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, मैं इनू इधर रिप्रेजेंट कर सकते। तीन एटम फेसिस दे इस तरह प्रेजेंट है, ओके। आ तीन एटम जेडे फेसिस दे इस तरह रिप्रेजेंट है। और जेडे तुहाडे कोल वाइट वाला चौक है, मतलब इट मीनस ओ की कर रहा है, उन्होंने कवर कर रहा है वॉइड नू। ओ की कर रहा है, वॉइड नू कवर कर रहा है। आ तीन जड़ियां अपने कोल की है, तीन एटम जेडे हैगे ओ ट्रायंगल दी फॉर्म च प्रेजेंट सी। ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਕੈਂਟ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟੈਟਰਾहेड ਵੋਇਡ। ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ 3D ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੋਇਡ ਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾहेड ਵੋਇਡ। ਕਿਵੇਂ ਟੈਟਰਾहेड ਵੋਇਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ये आपस दे विच चारों इसी तरह कंबाइन करोगे 1 2 3 4, ठीक है। ये आपस दे विच भी ज्वाइन कर रही है। हुण अपने कोल सिमिलरली आ वाला जिहड़ा है ये इत्थे इहनू ज्वाइन कर रहे। आ जिहड़ा विच स्पेस आ रहा है दैट दिस इज टैटराहेड वॉइड। देखो ज्वाइनिंग करके देखो, आ तीनों आपस दे विच ज्वाइन कर रहे हैं। पहला तो आ तीनों आपस दे विच ज्वाइन कर रहे हैं, फिर ये फोर्थ वाला भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जिथे यह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उत्थे की प्रेजेंट होएगी वॉइड, उत्थे की प्रेजेंट होएगी वॉइड। अपन थोड़ा शो कर देने हैं वॉइड नू। अपने कोल वॉइड प्रेजेंट है, ये अपने कोल की प्रेजेंट है, वॉइड प्रेजेंट है। वॉइड मतलब केड़ी वॉइड, टैटराहेड वॉइड। क्यों, क्योंकि कितना बन रही है, 4 स्फीयर्स नाल, ठीक है। हुण देखो एक कॉर्नर और मैं 3 की यूज किते, फेसेस यूज किते हैं। एक कॉर्नर और 3 फेसेस यूज किते हैं। मेरे को कॉर्नर्स कितने होंगे हैं, किन्ने कॉर्नर्स होंगे किसी भी यूनिट सेल के अंदर, 8 कॉर्नर। कॉर्नर्स कितने हैं, 8। ਇਹਦਾ मतलब एक कॉर्नर एक वॉइड बना रहे हैं, एक कॉर्नर एक वॉइड बना रहे हैं। 8 कॉर्नर्स कितने वॉइड बनाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक कॉर्नर तो मैं एक वॉइड रिप्रेजेंट की है, इदा मैं इस साइड तो भी रिप्रेजेंट करूंगी, इस साइड तो भी रिप्रेजेंट करूंगी। मतलब जिन्ने कॉर्नर्स है किन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स है। मैं 8 ही की बनाऊंगी टैटराहेड वॉइड्स रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये की है 8 टैटराहेड वॉइड्स है। हुण 8 टैटराहेड वॉइड्स है, बट नंबर ऑफ एटम्स किन्ने है इस यूनिट सेल के अंदर, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स किवें कैलकुलेट करते हैं आप, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किवें कैलकुलेट करते हैं। कॉर्नर से कितने हैं 8, ठीक है। कॉर्नर से कितने 8, हर एक जिहड़ा कॉर्नर कितना शेयर हो रहा है, 8 ना शेयर हो रहा है। 8 × 1/8 आ गया, ओके, मीन्स 1 आ गया। प्लस हुण देखो फेसिस वाला मैं कंसीडर किया, फेस कितने 6, फेस कितने है 6, और हर एक फेस कितना शेयर होंगे 2 नाल, तो अपने को कितना आ गया 3। तो टोटल 3 + 1 कितना हो गया 4, टोटल कितना आ गया 4। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं 4, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं 4। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स नू टैटराहेड वॉइड ना कंपेयर करिए, नंबर ऑफ एटम्स नू आपां टैटराहेड वॉइड ना कंपेयर करिए, तो अपने कोल की आ रहा है 4 नू कितना मल्टीप्लाई करांगे 8 आएगा 2 नाल। इट मीन्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਟਰਾहेड ਵਰਡਸ that are double but twice of the number of atoms per unit cell, that is twice of the number of atoms per unit cell. It means number of tetrahedral words is equal to twice of number of atoms per unit cell. क्लीयर है। इस तरह आप कर सकते लोकेट कर सकते हैं टैट्राहेड वर्ड की। मैं तुहानू लास्ट लेक्चर च भी दस्सिया सी जो टैट्राहेड वर्ड का नंबर है वो की होंदा ट्वाइस होंदा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। आप ये बेस न्यूमेरिकल भी किया सी डबल करके। हुण अपने को मतलब जे तुहाडे को नंबर ऑफ एटम्स 4 ने
तो टेट्राहेड्रोवर्ड्स कितनी होंगी 8 होंगी। कितनी होंगे 8। नंबर ऑफ एटम्स कितने 4, तो अपने को टेट्राहेड्रोवर्ड्स कितनी होंगे 8 होंगे। क्लियर है। इस तरह आप की फाइंड आउट कर सकते हैं लोकेटिंग टेट्राहेड्रोवर्ड। एक बार मैं दोबारा तो समराइज करवा रही हूँ। अपने को की है सब तो पहले तुसीं एक यूनिट सैल बनाना है। उस यूनिट सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 कॉर्नर्स बनाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ यूनिट सैल ਡਰਾ ਕਰੋ। यूनिट सैल ਨੂੰ 8 कॉर्नर्स ਡਰਾ ਕਰ ਦੋ। ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ ਫੇਸਿਸ से एटम प्रेजेंट कितने फेस है 6 फेसिस प्रेजेंट है। कितने फेसिस प्रेजेंट है 6 फेसिस प्रेजेंट है। 6 फेसिस से ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ एटम्स लगाते। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। मैं एक फेस आ रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ है, एक किस तरह रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ। डायग्राम ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ तो मैं अपने को 2 फेसिस ਨੂੰ इस तरह रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है। तो अपने को की है लाइनस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ। फिर मैं किया टेट्राहेड्रोवर्ड की पोजीशन लोकेट करने की कोशिश की। हुण अपने को की है टेट्राहेड्रोवर्ड अपन पता की होंगी है जी 4 स्फेयर्स नाल मिलकर बनती है। कितना बनती है 4 स्फेयर्स ना 1 2 3 जो ट्राइंगल की फॉर्म च होंगे। ट्राइंगल की फॉर्म जो आप बॉल्स ज्वाइन कर देंगे जो स्पेस बच जाता उन्होंने कवर करने वास्ते आप एक होर बॉल लगाती सेंटर च। आप की करते एक होर बॉल लगाती उन्होंने कवर करने वास्ते। इस तरह जी वॉइड है जी 4 स्फेयर्स ना बनी है दैट इज टेट्राहेड्रोवर्ड। आपको की नाम देता टेट्राहेड्रोवर्ड। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਟੈਟਰਾहेड्रोवर्ड ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟਰਾहेड्रोवर्ड ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। मैं 3 फेसिस वाले एटम चक ले 1 2 3 फेसिस वाले और एक मैं की यूज़ किया कॉर्नर वाला, एक यूज़ किया कॉर्नर वाला और बाकी 3 की यूज़ किए है मैं फेसिस वाले एटम यूज़ किए हैं। ਹੁਣ मैं इन्होंने गया मैं इतने कोई ना कोई वेकेंट स्पेस खाली होगा जो 3 बॉल्स में आप लगाया होगा। देखने को तो लग रहा है कि कितना स्पेस खाली है, ऐसा नहीं है। ये बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे ने, बहुत थोड़ा स्पेस इतने प्रेजेंट होएगा और जो स्पेस प्रेजेंट दैट इज टेट्राहेड्रोवर्ड। अपन की बोलेंगे टेट्राहेड्रोवर्ड। हुण देखो इन्हों आप ज्वाइन करके देखा आपस दे विच जो ज्वाइनिंग की है जिथे लाइन्स आपस इंटरसेक्ट की आप उत्थे की लगाता आप की कंसीडर किया उत्थे की प्रेजेंट हो सकती है टेट्राहेड्रोवर्ड प्रेजेंट हो सकती है। की प्रेजेंट हो सकती है टेट्राहेड्रोवर्ड। और जिथे टेट्राहेड्रोवर्ड है वो अपने को की होगी कंसीडर मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करती टेट्राहेड्रोवर्ड। हुण देखो किन्ने कॉर्नर्स, ये तो मैं एक कॉर्नर रिप्रेजेंट की है बट एक्चुअली अपने कॉर्नर्स किन्ने है 8 कॉर्नर्स है। किन्ने कॉर्नर्स ने 8। मैं तुहानूं रिप्रेजेंट किया सी किन्ने कॉर्नर्स है 8 कॉर्नर्स है। तो ये मतलब मैं एक कॉर्नर ना एक टेट्राहेड्रोवर्ड रिप्रेजेंट की 8 कॉर्नर ना किन्नियां रिप्रेजेंट करूँगी 8 टेट्राहेड्रोवर्ड्स। मेरे को 8 टेट्राहेड्रोवर्ड्स आ जाएंगे। बट अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करा, अगर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करा 8 कॉर्नर्स ते ने और हर एक कॉर्नर जो 8 ना शुरू होता मतलब 1 आ गए नाल मैं की कंसीडर किया फेसिस कंसीडर किए। फेसिस से कितने होंगे 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड किया क्योंकि हर एक फेस जो 2 ਨਾਲ शेयर होंगे है। तेरा मतलब अपने को आ गया 3 + 1 कितना आ गया 4 अपने को आ गया नंबर ऑफ एटम्स। हुण नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सानू पता कितने 4 बट टेट्राहेड्रोवर्ड्स कितनी है 8। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोवर्ड्स है वो ट्वाइस है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मतलब डबल है। ठीक है। जे तुहाडे को नंबर ऑफ जे तुहाडे को नंबर ऑफ एटम्स 4 ने तो टेट्राहेड्रोवर्ड्स होगी ट्वाइस मतलब कितनी होंगे 8 होंगे। इस तरह आप कर सकते हैं टेट्राहेड्रोवर्ड्स लोकेट कर सकते हैं। नैक्सट आप कर रहे हैं लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रोवर्ड। लास्ट आप हुण क्या हटे हैं टेट्राहेड्रोवर्ड। हुण आप स्टडी कर रहे हैं लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रोवर्ड। जिवें तुसीं टेट्राहेड्रोवर्ड नूं लोकेट करने वास्ते डायग्राम बनाया सी सेम ही डायग्राम तुसीं किस बनाना है ऑक्टाहेड्रोवर्ड्स वास्ते। रिपीट कर रही हैं दोबारा तो देख लो अगर डायग्राम किसी को नहीं समझ आया। पहला आप एक क्यूब बना लेना है, वो कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स रिप्रेजेंट कर देना। सेकंड अपने को एटम्स कितने प्रेजेंट है फेसिस से। सेकंड अपने को एटम्स कितने प्रेजेंट है फेसिस से एटम बना देना आप इन्हों ज्वाइन करना है। जो तुम पहला डायग्राम नहीं देखा ध्यान नाल देख सकते हो। मैं एक फेस बनाता एटम्स ज्वाइन करके, मैं सेकंड बना रही हूँ इन्हों मैं थोड़ा नीचे लोकेट कर रही हूँ क्योंकि ये विच नहीं आना चाहिए। इन्हों थोड़ा ऊपर पोजीशंस रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लीयर है। इस तरह अपने को की है ये फेसिस से जोड़े एटम्स लगे हुए हैं उन्होंने आप एक फेस रिप्रेजेंट करता हूँ इन्होंने ज्वाइनिंग भी कर दो लाइन्स की इस तरह ज्वाइनिंग करांगे। ठीक है। और इन्होंने आपस दे विच भी ज्वाइन कर दो। ये अपने को जो डायग्राम बन रहा है
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਸ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਐਟ ਦ ਫੇਸਿਸ ਐਂਡ ਕਾਰਨਰਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਟ ਹੈਡ ਵੋਇਡ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਟ ਹੈਡ ਵੋਇਡ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਟ ਹੈਡ ਵੋਇਡ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਟੈਟ ਜਿਹੜੀ ਔਕਟਾਹੈਡ ਵੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਔਕਟਾਹੈਡ ਵੋਇਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਔਕਟਾਹੈਡ ਵੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ, 6 ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, 6 ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ। 6 ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਸਫੇਅਰਸ ਕਿਵੇਂ, 1 2 3 ਆ 3 ਸਫੇਅਰਸ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 1। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ void ਵਿੱਚ present ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, here is a void, this vacant space is considered as octahedral void। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 3 ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 3 ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। मींस टू से ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ vacant space ਆ ਗਿਆ that is, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ vacant space ਆ ਰਿਹਾ that is octahedral void। मतलब 6 ਸਫੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ, 1 2 3 4 5 6। 3 ट्रायंगल ਜਿਹੜਾ 3 ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵੇਕੈਂਟ ਸਪੇਸ ਆਏਗਾ that is octahedral void 6 ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 6 ਸਫੇਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਸਫੇਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 6 ਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, octahedral void ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ void ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ void ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। this void is octahedral void क्योंकि ये 6 स्फीयर्स ਨਾਲ सराउंडेड है। so this इस तरह आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾउंडेड ਹੋਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਾउंड ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 6 स्फीयर्स ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾउंड ਹੋਏਗੀ। 6 स्फीयर्स ਨਾਲ ਸਰਾउंड ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ void ਕੀ ਹੋਏਗੀ, that is octahedral void। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ void ਆਏਗੀ that is octahedral void। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 स्फीयर्स ਨਾਲ ਸਰਾउंड ਹੋਣ ਵਾਲੀ void ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਤਾ, octahedral void। 6 स्फीयर्स ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾउंड ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਪਾਂ, octahedral void। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ octahedral void ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ octahedral void ਹੋਗੀ, this is one octahedral void। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ octahedral voids ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਿਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ octahedral void ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ octahedral void। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ octahedral void ਨੂੰ। ਹੁਣ octahedral void ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 6 ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਸਰਾउंड ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ, 1 2 3 ਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਅਰਸ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ 1 2 ਐਂਡ 3। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਵੇਕੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਕੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੇਸ ਵੇਕੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, that is octahedral void। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, octahedral void। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਵੇਕੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ that is octahedral void। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, octahedral void। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ octahedral voids ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6। ਕਿੰਨੇ ਸਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਸਰਾउंडेड ਹੁੰਦੀ ਹੈ octahedral void, ठीक है। तो अपने को 6 फेस ਨਾਲ ਸਰਾउंड ਹੋਣ ਵਾਲੀ octahedral void ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, 1 2 3 4 5 6 6 ਐਟਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ octahedral void। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ octahedral void ਹੈ। ਕਿਵੇਂ octahedral void ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ octahedral void ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਫੇਸਿਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੇ।
ठीक है। आ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸੀ। ठीक है, ਹੁਣ देखो हाईलाइट कर रही हूँ। मेरे को सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ऑक्टाहेड्रोवॉइड। ये मैं एक जड़ा 1 2 3 4 4 इस तरह स्फेयर्स दिखाए हुए हैं। इसी तरह अपने कोल की है ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚ दो स्फेयर्स की कॉमन ने, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਇਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਵੋਇਡ ਕਿੰਨੇ ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹੈ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6। ਕਿੰਨੇ ਸਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹੈ 6 ਸਫੇਅਰ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ऑक्टाहेड्रोवॉइड। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਤਾ ऑक्टाहेड्रोवॉइड। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 1 ऑक्टाहेड्रोवॉइड। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑक्टाहेड्रोवॉइड ਆ ਗਈ। दिस इज 1 ऑक्टाहेड्रोवॉइड। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਇਡਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਐਟਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਜ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਐਜ ਦੇ ਐਟਮਸ ਆ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਫੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਐਜ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਐਟਮਸ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਤਿੰਨ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ 1 2 3 3 ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਲਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਆ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਜ 4 ਰੂਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਜ 4 ਰੂਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਆਹ ਇਸ ਰੂਮ ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਜ। ਦੋ ਕੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਐਜ। ਆ ਦੋ ਕੋਰਨਰਸ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਟੂ ਕੋਰਨਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਜ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਜ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਦੋ ਕੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਨਰਸ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਦੋ ਕੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਐਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐਜ, ਐਜ ਮਤਲਬ EDGE ਹੈ ਐਜ, EDGE ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ। ਐਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਦੀ ਐਜ 4 ਅੱਗੇ 4 ਫਰਦਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 दूसरे यूनिट सेल हो गए। ठीक है, मतलब टोटल यूनिट सेल कितने होंगे 4। एक एच कितने यूनिट सेल शेयर होंगी है 4 ना शेयर होंगी है। इट मीन्स अपने को की हो गया 1 2 3 4 अपने को की आ जाएंगे 4 अपने को की आ जाएंगे इस तरह एटम्स आ जाएंगे फर्दर 3 रूम्स हो यहाँ 3 यूनिट सेल्स हो। आज जड़े लेते हैं फर्दर 3 रूम्स लेते हैं या 3 यूनिट सेल लेते हैं। एक यूनिट सेल आ हो गया तो 3 अपने को की होंगे एक्स्ट्रा जड़े की ज्वाइन हो रहे इसी रूम के नाल अटैच होंगे। ठीक है, इसी रूम के नाल फर्दर अटैच होने वाले यूनिट सैल नूं आपां की कहते उन्होंने आह मैं की ले ले एटम्स ले ले। हुण देखो अपने को 6 1 2 3 दिस इज 3 4 5 6 अपने को की हो गए 6 स्फेयर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 6 स्फेयर ना शेयर होने वाली अपने को जड़ा 6 स्फेयर्स ना शेयर होने वाली वॉइड नूं आपां की बोलते हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रोवॉइड। आपां की बोलते हैं ऑक्टाहेड्रोवॉइड 1 2 3 4 5 6 6 अपने को की एटम्स है तो इत्थे जिहड़ी वॉइड कंसीडर होएगी उहनूं की बोलांगे आपां ऑक्टाहेड्रोवॉइड। हुण देखो मैं इत्थे एक एज कंसीडर कीती है दिस इज 1 एज। मैं सिर्फ इत्थे कितनी एज शेयर कीतियां यूज़ कीतियां सिर्फ ओनली मैं एक एज जिहड़ी है वो स्टडी कीतियां। मेरे को एजिस टोटल कितनी होंदी किसी भी रूम दियां 12 एजिस होंदे किसी भी रूम दियां टोटल एजिस कितनी होंदियां ने 12 एजिस होंदियां ने। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज करो मेरे को दिस इज एन रूम। ठीक है, मैं एक कंसीडर किया ये एक रूम है दिस इज अ रूम। हुण इहदे विच एजिस कंसीडर करो आह कॉर्नर्स है सो दिस आ भी कॉर्नर है आ भी कॉर्नर है ये भी कॉर्नर है दिस वन
दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। इस रोम दे कॉर्नर्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कॉर्नर्स है ये, ठीक है। हुण इस दो कॉर्नर्स नु ज्वाइन करवा, दिस इज एज 1, ठीक है, 2, सिमिलरली 3 4, ये मैं 4 इस साइड से लेती है, 5 इस साइड से भी आएगी, सी दिस 5 6 7, ठीक है, इन्हों मैं रोटेट कर देनी 8 9 10 11 12। किसी भी तुसी क्यूब म्यू यूज़ करके देख लो, कोई भी शेप वाला जो भी कोई चीज़ प्रेजेंट है, बॉक्स टाइप कुछ भी है, वो सारी एजेस काउंट करके देख लो, ठीक है। ये कितनी एजेस आ रही हैं, 12 एजेस आ रही हैं, ठीक है। कितनी एजेस ने, 12 एजेस ने, और हर एक एज जी है फर्दर 4 रूम्स ना शेयर होंगी है। हर एक एज कितने रूम्स ना शेयर होंगी है, 4 ना शेयर होंगी है। मतलब अगर इन्हें शेयर करने की कोशिश करोगे तो अगर मैं एक मेरे को ही है, ये मेरे को एक एज है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरे को कुछ ना कुछ अगर मेरे नाल लगानी एक बॉक्स इस साइड से लगा दूंगी 1, इस साइड से इस तरह बॉक्स लग जाएगा लाइक दिस, ठीक है। दूसरा इस तरह बॉक्स लग जाएगा 2, सी दिस, ये एक मेरे को रूम है, यदि आह एज है, ठीक है। ये नाल मैं एक बॉक्स लगाता, हाँ मैं बॉक्स लगाते ये अटैच करता, ठीक है। ये एज इन्ना शेयर हो रही है, दिस ये एज की हो रही है, शेयर हो रही है, एक बॉक्स लगाता ऐदी। हुण मैं हटा रही हाँ, देखो लगी हुई है, इमेजिन करना कि लगी हुई है 2। हुण देखो तां भी तो शेयर हो रही है ना एज इस साइड से, ये भी की हो रही है, एज शेयर हो रही है, ठीक है। हुण अपने कोल की है, ये मैं कोई ना कोई रूम इस तरह भी अटैच करूँगी, कोई ना कोई रूम इस तरह भी अटैच करूँगी, इत्थे 3 और फिर एक रूम इस साइड भी अटैच होएगा 4। मतलब अगर मैं किसे कंसीडर करा एक रूम दे जिहड़ी एक एज है और फर्दर 4 रूम्स ना शेयर होंगे, कितना शेयर होंगी है 4 ना, ठीक है। अगर एक एज लाओगे वो कितना शेयर होएगी 4 ना, ठीक है, तो 4 रूम्स ना शेयर होएगी। हुण देखो आह वाली एज है, एक तो इसी रूम ना शेयर हो रही है, एक ये पिछे जो बनया होएगा वो नाल शेयर होएगी, ये उत्ते जो बनया होएगा वो नाल शेयर होएगी, तो पिछे वाले जो ऊपर बनया होएगा वो नाल शेयर होएगी। मतलब एक एज 4 ना शेयर हो रही है, मतलब मेरे को कितनी आ गई एटम्स 12 × 1/4 दैट इज 3। कितने आ गए एटम्स एट द एजेस, कितने आ गए 3। इट मीनस एक रोम दे विच अगर मैं एक यूनिट सैल, मैं यूनिट सैल टर्म लै रही हाँ, मेरे को एक यूनिट सैल है और एजेस से एटम्स कितने 3, ये खुद दे एटम्स कितने 3, तो मेरे को 3 ही की आनगियां ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, कितनी आनगी 3, क्योंकि ये एजेस से जो एटम्स वो कितने है 3 है, तो मेरे को ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी आनगियां 3। ऑक्टाहेड्रल वर्ड मैं तुहानू दस्सिया 1 2 3 4 5 6। एक इस रोम का जो मैं कॉर्नर जो यूज़ कर रही, एक एज मैं इस रोम की यूज़ कर रही हाँ, ठीक है, वह एटम लै रही हाँ, ओनली 1 एटम कंसीडर कर रही हाँ। बाकी जो एक मैं जो फेस से प्रेजेंट उन्होंने कंसीडर कर रही हाँ। बाकी जो 3 एटम्स है वो फर्दर यूनिट सैल्स तो आ रहे हैं, कितों आ रहे हैं दूसरे यूनिट सैल्स तो आ रहे हैं, 3 जोड़े अगे यूनिट सैल्स ना शेयर हो रहे वो आ रहे हैं। तो इस तरह जी वॉइड बन रही है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन्हों आप की बोलांगे टर्म यूज़ करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अपने को इस यूनिट सैल के एजिस के नाल जी वर्ड्स बनदी कितनी बनदी 3 बनदी, कितनी बनदी 3। एक अपने को कितों बनी सी फेसिस तो, एक मेरे को कितों बन रही है जोड़े फर्दर यूनिट सैल नू मिला के एजिस के नाल, ठीक है, जी वर्ड्स बनी वो कितनी बन रही है 3। तो टोटल कितनी होगी 1 इसरों इस साइड तो सेंटर तो 3 उस साइड तो कितनी होगी टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। कितनी वर्ड्स होंगे टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। किसी भी अगर आप यूनिट सैल कंसीडर करिए वो कितनी टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगियां 4 होंगियां, ठीक है। 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, सॉरी क्रिस्टल एटम्स आप कंसीडर कर रहे हैं, आपने को कितनी वर्ड्स आ रही है 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। बट अपने को टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी आई सी 8, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी आई सी 8। इट मीनस ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड्स जी होंगी उन्होंने की आएगा रिलेशन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दैट इज ट्वाइस ऑफ, अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड ट्वाइस लीए तो अपने को बन जाएगियां टेट्राहेड्रल वर्ड्स, की बन जाएगियां टेट्राहेड्रल वर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स जी वो की होंगी डबल होंगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड का, क्योंकि ये कितनी आ रही है 4 बट टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होंगे 8, ठीक है। यदा मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने को की है लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड। हुण तुहानूं क्लीयर हो गया होगा कि अगर मैं टेट्राहेड्रल वर्ड, हुण क्लीयर हो गया होगा कि अगर मैं टेट्राहेड्रल वर्ड दा नंबर लेना है
या फिर ऑक्टाहेड्रोवॉइड किन्नियां ने वो फाइंड आउट करनियां ने, तो किवें फाइंड आउट करांगे? अगर मेरे को ऑक्टाहेड्रोवॉइड n है तो टेट्राहेड्रोवॉइड्स किन्नी होंगे 2n। ये बेसिस से अपन न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए सी कि अगर ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स n होंदियां तो टेट्राहेड्रोवॉइड्स किन्नी होंगियां 2n होंगियां। ये अपने को इस जिहड़ा ऑक्टाहेड और टेट्राहेड्रोवॉइड वाले कॉन्सैप्ट तो क्लीयर होंदा टॉपिक। हुण आपां टॉपिक दे जिहड़ा आपां पढ़ रहे टेट्राहेड एंड ऑक्टाहेड्रोवॉइड और बेसिस एक न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे हैं। न्यूमेरिकल की है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट्स से बने हुए हैं। किहड़े-किहड़े एलिमेंट्स ने? m एंड n। किहड़े-किहड़े एलिमेंट्स बने हैं? m एंड n। द एलिमेंट्स n फॉर्म CCP। जिहड़े एलिमेंट n है वो की बना रहे हैं? CCP अरेंजमेंट बना रहे हैं। एंड एटम्स ऑफ m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड। और जिहड़े m ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो की कर रहे हैं? टेट्राहेड्रोवॉइड द 1/3 पार्ट की कर रहे हैं? ऑक्यूपाई कर रहे हैं। की कर रहे हैं? ऑक्यूपाई कर रहे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? कंपाउंड का की फॉर्मूला पाओ स्टडी करना है, ठीक है। और आप सोल्यूशन करने की कोशिश करांगे। पहला तो तुहानू क्या है कि CCP अरेंजमेंट्स की है n एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। n फॉर्म CCP अरेंजमेंट। पहला तो CCP और FCC ज्योमेट्री सेम ही आ जाएगी अपने को। मीन्स अपने को एटम्स एट द कॉर्नर एंड एट द फेसेस। एटम्स एट द कॉर्नर एंड एट द फेसेस। कॉर्नर से भी एटम्स प्रेजेंट है और फेसेस से भी एटम प्रेजेंट है। और दीज ऑल आर n एटम्स। जिहड़े मैं डार्क किते सारे सारे डार्क किते फेसेस से भी प्रेजेंट है, कॉर्नर से भी प्रेजेंट है। इन्होंने आप की बोल लिया n एटम्स, ठीक है। हुण मैं क्या है ना टेट्राहेड्रोवॉइड है। मैं टेट्राहेड्रोवॉइड पीछे लोकेशन दसी सी कि आप की कर सकते कोई भी टेट्राहेड्रोवॉइड जिहड़ी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक मैं इत्थे कि एक टेट्राहेड्रोवॉइड प्रेजेंट है। की प्रेजेंट इत्थे? टेट्राहेड्रोवॉइड, ठीक है। हुण जिहड़ी टेट्राहेड्रोवॉइड है वो किन्नी ऑक्यूपाई कर रहे? 1/3। और जिहड़ी मैं टेट्राहेड्रोवॉइड कोई कंसीडर की है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। और इन्हों आप रिप्रजेंट करांगे m नाल। किन्ना रिप्रजेंट करांगे? m नाल। हुण देखो अपने को n एटम्स की है एट द कॉर्नर एट द फेसेस। नंबर ऑफ n एटम्स मैं कंसीडर कर ले, मैं काउंट नहीं कर रही किन्ने हैं, मैं सिंपली कंसीडर किते नंबर ऑफ n एटम्स x। कंसीडर कर ले किन्ने होंगे? x होंगे। तो नंबर ऑफ m एटम्स वो किन्ने है? दैट इज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड। की है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड। हुण देखो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड मैं तुहानू दस्सिया सी टेट्राहेड्रोवॉइड की होंदी। अगर तुहाडे कोल ऑक्टाहेड्रोवॉइड x है तो टेट्राहेड्रोवॉइड कितनी होणगियां? 2x। टेट्राहेड्रोवॉइड कितनी होणगियां? 2x। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ मैं की ले सकती हाँ? 1/3 इंटू 2x डबल होगी। हुण आपां की करना है m रेशो n की लैनी है? m रेशो n। m रेशो n लैनी है। m कितनी अपने को? x देखो m सॉरी m कितने आ रहे हैं? 2/3x। 2/3x। ये मेरे को कितने आ गए? m 2/3x। और n एटम्स कितने हैं? x और x कैंसिल आउट हो गया। 3 साइड चला गया कि आ जाएगा 2/3। मतलब फॉर्मूला क्या गया? M2N3। तो अपने को फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो गया? M2N3। M2N3 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है? हुण देखो मैं रिपीट करा रही हूँ न्यूमेरिकल। अपन को एक कंपाउंड है जिहड़ा 2 एलिमेंट्स से बने हुए m एंड n। किहड़े-किहड़े बने हुए m और n दा जिहड़े n एटम्स है वो CCP अरेंजमेंट बना रहे हैं। CCP मतलब FCC। फेसेस से भी प्रेजेंट है, कॉर्नर से भी प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज CCP अरेंजमेंट। हुण उन्होंने क्या है कि जिहड़े m एटम्स है, m atoms that occupy 1/3 of tetrahedroid, that occupy 1/3 of tetrahedroid, ठीक है। तो हुण देखो नंबर ऑफ n एटम्स मैं कंसीडर किते x है, मैं काउंट नहीं किते, मैं सिंपली लेट कर ले, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ n एटम इज इक्वल टू x। क्लियर है? हुण मैं नंबर ऑफ m एटम्स फाइंड आउट करने से m एटम्स कितने होंगे? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड।
क्योंकि इन्होंने किया कि 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मीन्स m अपने को 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड। अपन को पता है जो ऑक्टाहेड्रोवॉइड x है तो टेट्राहेड्रोवॉइड्स कितने होंगे 2x, और जी ऑक्टाहेड्रोवॉइड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, किहदे कोल होंदे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दे। हुण ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स कितनियां ने दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू x। देखो नंबर ऑफ n एटम्स इक्वल टू x लिखता है, क्यों? क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जड़े है वो किहदे इक्वल होंदे ऑक्टाहेड्रोवॉइड दे, और ऑक्टाहेड्रोवॉइड में कितनी लिखती है x लिखती है, कितनी लिखती है x। तो हुण नंबर ऑफ m एटम्स कितने हो जाएंगे 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड। जेडे टेट्राहेड्रोवॉइड होंदियां ने टेट्राहेड्रोवॉइड्स आर ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रोवॉइड, ट्वाइस मतलब डबल करता 2x, तो मैं इत्थे वैल्यू की पुट करती 2x पुट करती तो मेरे को कितना आ गया 2/3x आ गया, ठीक है। हुण मेरी रेशो ला ली m रेशो n, 2/3x रेशो x, x कैंसल आउट हो गया, m2 आ गया और n कितना आ गया 3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये अपने को एक न्यूमेरिकल से जो आप प्रैक्टिस किया। हुण आप जो अज के लैक्चर के आप की स्टडी किया है, अज आप ऑक्टाहेड और टेट्राहेड्रोवॉइड्स की पोजीशन लोकेट करने की कोशिश की है कि अपने को लोकेशन कितनी होंगी टेट्राहेड्रोवॉइड की कितने लोकेशन होंगी है और ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स की कितने लोकेशन होंगी है। नाल आप स्टडी किया है अज असीं ये भी देखिया कि ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स अगर n है तो टेट्राहेड्रोवॉइड्स उहदा की होणगियां ट्वाइस होणगियां, की होणगियां ट्वाइस। ये आप प्रॉपर डायग्रामेटिकली अंडरस्टूड किया है कि ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स अगर x है तो टेट्राहेड्रोवॉइड्स उहदा की होणगियां डबल होणगियां। और एक चीज़ याद रखनी है, जिन्ने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आएंगे उन्नियां ही की होणगियां ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स होणगियां, उन्नियां की होणगियां ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स होणगियां, और जिन्नियां ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स होणगियां ओहदा डबल जिहड़ा होएगा वो की होएगा टेट्राहेड्रोवॉइड, और डबल की होएगा टेट्राहेड्रोवॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रिलेशन तुहानूं पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स, बट जो टेट्राहेड्रोवॉइड्स ओहदा की हो जाएगा ट्वाइस, मतलब डबल कर देना है। थैंक यू।